बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बे औलादी, जरासीमों का ना होना और टाइमिंग की कमी, इन तमाम मसाइल के लिए आज आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। इस नुस्खा से ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ऐसे हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिन हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे, वो फ़ायदा उठाएँ और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। बे औलादी बहुत बड़ा मसला है। जिन लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हैं उनकी सारी मेहनत कोशिश रुपया पैसा इसी बात पर लग रहा है कि हमारे यहाँ अल्लाह करे तो एक बेटा हो जाए या कोई बच्ची हो जाए या हम साहिब औलाद हो जाए। फिर वो अपनी बीवी को लेकर बेचारा जैली पीरों के पास धक्के खाता फिरता है। कुछ लोग तवीज़ देते हैं, ये पियो, ये पहनो, ये करो, वो करो, और फिर वो हकीमों के पास और डॉक्टरों के पास चक्कर लगा कर उनकी मत मारी जाती है। बड़ा अफसोस होता है। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फ़वाइद का ख़ुद ही अंदाज़ा कर लेंगे कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मसला पैदा क्यों होता है। भाई, मैं आपको कसम उठा कर कहता हूँ कि ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ कोई 0.5 से भी कम ऐसे लोग होंगे जिनको कुदरती तौर पर ये मसला होगा, वरना 95% लोग जो हैं वो मैं आपको कसम उठा कर कहता हूँ कि ये अपनी खुद करदा ख़राबियों की वजह से इन मसाइल का शिकार हैं। ओ खुदा के बंदो, तुम्हें मुश्तजनी से क्या मिल जाएगा? एक लम्हे की लज्जत और सारी ज़िंदगी की रसवाई। ये इतनी बड़ी लानत है, हर बंदा इसका शिकार हो चुका है तकरीबन। मैं तो समझा कर थक गया हूँ। ओ खुदा के लिए अपनी औलाद को समझाओ। ये मोबाइल अब हमारा एक मजबूरी बन चुकी है, हर बंदे के पास है, लेकिन इस पर का कोई अच्छा इस्तेमाल भी तो हो सकता है। क्यों इसका गलत इस्तेमाल ही करना है? लेकिन ये हमारा मिनहसल कौम ही रवैया बन चुका है कि एक मिसाल के तौर पर अमरूद तकरीबन मुफ्त बाज़ार से मिल रहे हैं 10 रुपये किलो, लेकिन बाग में से चोरी तोड़ कर ज़रूर खाने हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं कह रहा था, जब बार बार की मुश्तजनी की वजह से मादा मनविया हम अपने हाथों से ज़ाया करते हैं तो उसकी पैदाइश भी कम हो जाती है और उसमें जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों का टाइम ख़त्म हो जाता है। जब आप हम बिस्तरी के काबिल ही नहीं होंगे, जब आप बीवी के करीब जाते ही फारग हो जाएंगे, हाथ लगाते ही फारग हो जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि अंदर दाखिल कर लिया, तो फिर क्या होगा? जब आप करीब जाते ही कतरों का शिकार हो जाते हैं तो आपकी इंतशार, जिसे होशियारी भी कहते हैं, वो तो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दखूल भी होना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप चलो किसी तरह कर भी लेंगे तो उसी वक्त फारग हो जाएंगे। तो ये मसला है कि जब हम बिस्तरी ही सही नहीं होगी तो औलाद कहाँ से पैदा होगी? जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम अमराज से, अलामात से बचें। उसके साथ साथ हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। चाहे जिस भी वजह से आपके जरासीम ख़त्म हो चुके हैं, हमारे इस नुस्खे से ढेरों की तादाद में, ढेर की तरह करोड़ों की तादाद में इंशाअल्लाह जरासीम पैदा होंगे। आप चाहे टेस्ट करवा लें, जो भी मर्ज़ी टेस्ट कर लें। ये नुस्खा इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2-4 दिन हम बिस्तरी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से
امید لگ جائے گی۔ یہ نسخہ لکھیں: سالب مصری 50 گرام، سالب پنجہ 50 گرام، موسلی سفید انڈین 50 گرام، تال مکھانہ 50 گرام، تخم اٹنگن 50 گرام، کشتہ کلی 10 گرام، چھلکا اسب گول 50 گرام۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کشتہ کلی اور چھلکا اسب گول کے علاوہ جو باقی ادویات ہیں ان کو باریک پیس لیں، اور اس کے بعد یہ کشتہ کلی اور چھلکا اسب گول اس میں شامل کر لیں۔ صبح شام 1 چمچ ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں جراثیموں کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کا ٹائمنگ والا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔